अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारिस अमीन खान। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सेनेट के मौजूदा इलेक्शन गैर शफाफ तरीके से हुए हैं। सेनेट इलेक्शन में एक बार फिर वोट की खरीदो फरोख्त का मामला सामने आया है। वजीर आजम इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिखा, जिसमें स्पीकर से दरख्वास्त की गई है कि शफाफ इंतखाबात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए। वजीर आजम ने खत में कहा कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी जाए। पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस करके एक नतीजे पर पहुंचा जाए। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और जमहूरियत के मफाद में है, ये हर चीज हम दोनों के मफाद में ही है कि वोटिंग का शफाफ काबिल एतबार तरीका अपनाया जाए। वोटिंग में करप्शन का बाइस बनने वाले तमाम अवामिल को खत्म किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि करप्ट तरीक़ाकार पार्लिमानी जमहूरियत को सख्त नुकसानात पहुंचा रहा है। मैं और मेरी जमात ने शफाफ सेनेट इलेक्शन के लिए ओपन बैलेट की बात की। ओपन बैलेट की बात इसलिए की क्योंकि माजी में वोटों की खरीदो फरोख्त की मार्केट लगती थी। वजीर आजम ने कहा कि ओपन बैलेट पर इलेक्शन के लिए असेंबली में बिल पेश किया और सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ आजादाना इलेक्शन कराने के लिए कहा। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुशाहिदे पर कान नहीं धरे। उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान की सियासत के गुज़िश्ता 6 माह पर अगर नजर डाली जाए, कुछ रोज बाद आपकी टीवी स्क्रीन पर हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद के हवाले से पीडीएम नाकाम और पीडीएम कामयाब जैसे दावे सामने आते हुए दिखाई देते हैं। अगर माजी में होने वाले कुछ वाकयात पर नजर डालें तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सख्त लहजे में की जाने वाली तकारीर हों तो इसे पीडीएम की कामयाबी तस्वुर किया जाता है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हों या उनके मुश्तरका इजलास के दौरान सामने आने वाले इख्तलाफात को उनकी नाकामी समझा जाता है। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इंतखाबात में जीत ने पीडीएम तहरीक में नई रूह होगी, जबकि उनकी सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में हार पीडीएम की शिकस्त ही तस्लीम की गई। ऐसा ही कुछ गुज़िश्ता रोज होने वाले पीडीएम के मुश्तरका इजलास के बाद से सोशल मीडिया पर देखने में भी आया है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार चीमा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, अब अगर हम बात करते हैं, आज इमरान खान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को बाकायदा तौर पर ख़त लिखा और तमाम पार्टीज़ के लिए उनके ये कहा गया कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए और हम बात करें इलेक्शन को सुधारने की, इलेक्शन कमीशन जो है उसके बेहतरी के लिए काम करें, तो क्या पीडीएम उनका साथ देगी इस असद कैसर की कॉल के ऊपर? देखिए, गुजारिश ये है कि हमने तो शुरू से हुकूमत से कहा था कि आप किसी शोबे में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट के हवाले से आगे बढ़ें। हम सारे ज़ाती इख्तिलाफात जो सियासी इख्तिलाफात हैं उनसे बालातर होकर, उनको बालाताग रखते हुए अगर किसी मुस्बत आप किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम बिल्कुल आपसे ताउन करेंगे। लेकिन इस हुकूमत ने रवायती तंगनजरी का मुजाहरा करते हुए आज तक किसी मामले में ताउन के लिए हाथ बढ़ाई ही नहीं है जी। उनको ताउन की जरूरत ही नहीं है। वो तो देखें, इस तरह के नैरो माइंडेडनेस की एक अजीब मिसालें इन्होंने कायम की हैं कि हत्ता के कश्मीर के मसले पे देखें, बात यह है कि जब हिंदुस्तान ने एग्रेशन की है तो उस मसले पे किसी हवाले से, कोरोना के हवाले से, मईशत के हवाले से हमने तो कहा क्या है, चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर हम ये क्या आप आए, आपके साथ तावन करें, मिल बैठ के फैसला करें। एक नेशनल इशू है, लेकिन किसी नेशनल इशू पे इन्होंने आज तक अपोजिशन के तावन की इन्होंने ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया। तावन इनको चाहिए ही नहीं। ये तो ये है कि इस तरह के लोग हैं कि बदकिस्मती से कि तमाम पार्लिमानी रवायात को इन्होंने पामाल किया है। और ये है कि खुद ये है कि बिल्कुल जो कमज़ोर सी बिसाखियों के सारे खड़े हैं, एक बहुत एक यानी थिन सी मेजॉरिटी के सारे, तो वो उस थिन सी मेजॉरिटी के जरिए बुलडोज कर देते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये है कि कोई पॉजिटिव एक इनिशिएटिव लें, कोई पॉजिटिव सजेशंस के साथ आगे बढ़ें। अगर कोई ऐसी उनकी कोई सजेशंस हुई जो नेशनल कॉज में, नेशनल इंटरेस्ट में हुई, तो इंशाल्लाह हम ये कि बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह ताउन करेंगे।
डॉक्टर साहब, क्योंकि पीडीएम का जो मकसद है, जो उनका बुनियादी इख्तलाफ है, वो ये है कि शफाफ इलेक्शन 2018 में नहीं हुए थे, और अब क्योंकि इसीलिए वो उनका रोडों पर आना, इस्तीफों की बात करना और इन तमाम जो भी जद्दोजहद अभी तक देखने में आई है पिछले 6-7 माह में, तो उसका मकसद यही है कि फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में होने चाहिए। तो इस वक्त क्या पीडीएम ने कोई लाएअमल इस हवाले से तय किया है, जो आज इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा है और ये दरख्वास्त की है कि तमाम पार्टीज को एक पेज पर लाकर इलेक्शन की बेहतरी के लिए, इलेक्शन कमीशन की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएं? देखिए, गुजारिश ये है कि इन्होंने पिछले 2.5 साल में जो कौम के साथ जो जुल्म किया है, महंगाई की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में, लाकानूनियत की शक्ल में, बैड गवर्नेंस की शक्ल में, बद इंतजामी और नाअहली जो है इनकी, उसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। और देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, हर चीज जो है उसकी कीमत 1.5 से 2 गुना बढ़ गई है, अवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। ये शेयर खुर्दोनोश की खरीद जो है वो भी उनकी ये है कि कुव्वत खरीद से बाहर है। और अब सूरत ये है कि अवाम, पूरी कौम इनको मजीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो पीडीएम का जो पूरा असल जो टारगेट है, जो मकसद है, वो ये है कि पीटीआई हुकूमत के सजाब से जो मुसल्लत कर दी गई है, इससे कौम को निजात दिलाई है। इस हवाले से पीडीएम भी यकसू है और पूरी कौम भी पीडीएम के साथ है। और मैं समझता हूँ कि इनको खुद ही है कि अब अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। जब यूसुफ गिलानी साहब नेशनल असेंबली में उन्होंने ये है कि जब ये उनकी फतह हुई है और इनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की प्लेयर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टीम हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई, तो उनको शिकस्त का मतलब ये था कि कौम के नुमाइंदों ने, कौमी असेंबली के ऐवान ने प्राइम मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर की टीम पे, प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज पे अदम एतमाद का इजहार किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये है कि कोई अखलाकी जवाब नहीं रह जाता था। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इनको खुद ही आगे बढ़ के ये नए इलेक्शंस की डेट देनी चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने जब पीडीएम का कयाम हुआ था, उस वक्त एक बात ये कही थी कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाली। आप क्या समझते हैं, क्या उनके खदशात जो थे, क्या आज वो सच साबित हो रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मुझे तो उम्मीद है कि मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने जो कुछ पीडीएम की मीटिंग में जो कुछ फरमाया, जो उनका नुक्ता नजर था, जो उनकी गुफ्तगू थी, मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी के जो संजीदा लोग हैं उन्होंने भी यह है कि उनको एंडोर्स नहीं किया होगा और उन्हें भी हैरानगी भी हुई होगी, परेशानी भी हुई होगी। और मुझे यकीन है कि बिल आखिर जो असल जो टारगेट है हमारा कि पीटीआई हुकूमत से निजात दिलाने का इस कौम को, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ ही रहेगी। अगर पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डटी रहती है तो क्या उस सूरत में पीडीएम की जो बाकी 9 जमातें हैं वो इस्तीफों की तरफ जाएंगे, या वो पीपल्स पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इस्तीफे न देकर रोडों पर आने के ऊपर? देखिए, इस्तीफे जो हैं, इस्तीफे हों, लॉन्ग मार्च हो, अदम एतमाद हो पंजाब में या वफाक में, तो ये देखें, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, लाएअमल हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की हिकमत अमली हो सकती है। लेकिन जो असल टारगेट है, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि उस हवाले से कोई भाम नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है। और ये है कि जो देखें लाएअमल और जो तरीक़ेकार है वो इख्तियार किया जाएगा, जिस पे पीडीएम में शामिल तमाम जमातों की इज्तिमाई क़यादत जो है वो मिलकर फैसला करेगी। तो कई ऑप्शन हैं, देखें, मुझे यकीन है कि किसी न किसी ऑप्शन पे पीडीएम की सारी क़यादत जो है मिलकर बैठेगी और फैसला कर लेगी, और जिस पे भी वो इत्तेफाक राय से जिस नतीजे पे पहुंचेगी उस पर तमाम पार्टियां उस पर अमल पैरा होंगी। ठीक। डॉक्टर साहब, आपने वाज़े तौर पर यह बात कही कि हुकूमत को जो भी मौजूदा हालात हैं उसको नज़र में रखते हुए री इलेक्शंस का ऐलान खुद ही से कर देना चाहिए, लेकिन बजाय री इलेक्शन के ऐलान के हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने तमाम पार्टीज़ को ऑफ़र किए कि आइए इलेक्शन जो है हम इलेक्शन कमीशन पर बात करते हैं। तो आप नहीं समझते कि सबको इकट्ठे होकर पहले ऐवान में इस हवाले से कोई मुशावरत करनी चाहिए? अगर री इलेक्शन भी होता है, वो 2 माह में होता है, 6 माह में होता है, तो वो भी बेहतर तरीके से अंजाम पाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो बिल्कुल ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इंतखाबी इस्लाहात के साथ साथ नए इंतखाबी जो तारीख है उसका भी ये ज़रूर तयन होना चाहिए। उसका मैं समझता हूँ मिल के तमाम पार्टियों को फैसला करना चाहिए।
और इसमें हुकूमत अगर आगे बढ़ती है नई तारीख के हवाले से, तो हम हुकूमत के साथ बिल्कुल ताउन करेंगे जी। ठीक, उसमें पीडीएम का ये किरदार होगा कि अगर आप लोग इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स के साथ साथ इलेक्शन की डेट भी साथ रख देते हैं तो हम आपका साथ देंगे, ऐसा है? जी बिल्कुल हम बिल्कुल साथ देंगे जी। ये कि हम आए मिलकर ये इंतखाबी इस्लाहात भी करें और रिफॉर्म्स करें और नई ये जो है इंतखाबी तारीख का भी ऐलान करें, आम इंतखाबात के लिए नई तारीख का मिलकर फैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। पीएमएलएन से डॉक्टर निसार चीमा साथ हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक इंतहाई अहम बात ये की कि अगर पीडीएम की ये डिमांड पूरी की जाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के साथ साथ इलेक्शन कमीशन में तबादले करने के साथ साथ हम लोग ये भी एक चीज इसमें शामिल करें कि नेक्स्ट इलेक्शन की भी डेट हम दें, तब हम उनका साथ देंगे। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुसरत वाहिद साहिबा कुछ देर तक ज्वाइन करेंगी। उससे पहले हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुज़िश्ता रोज होने वाले पीडीएम के मुश्तरका इजलास के बाद से सोशल मीडिया पर देखने में ये आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट ने किसी की मौत के वक्त ताज़ियत के तौर पर अदा किए जाने वाली इस्लाह RIP को पीडीएम से जोड़कर ट्विटर पर ट्रेंड बना दिया है। इस बीच हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ के वफाकी और सूबाई अराकीन भी ट्वीट करते नजर आते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज के हक में एक ट्रेंड चलाया है और दोनों अतराफ से ही ये जो है अमल वो हो रहा है और ये इंतहाई काबिल शर्म भी है। इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान सामने आया है और इजलास के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की कौमी असेंबली से इस्तीफों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत किया, जिस पर मरियम नवाज की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया। इस दिलचस्प मुकालमे की खबरें इस मुश्तरका इजलास के दौरान ही तमाम टीवी चैनल्स पर चलाई जा चुकी थीं और साथ ही उसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान करने के बाद वहां से चले जाना भी कई सवाल छोड़ गया। इस हवाले से तबसरा करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर तैमूर खान झगड़ा ने अमरीकी ड्रामा सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स का एक डायलॉग शेयर करते हुए कहा कि दोस्त ही बदतरीन दुश्मन बनते हैं। अक्सर सारिफीन मरियम नवाज का एक क्लिप शेयर कर रहे हैं जिसमें वो एक जलसे में अपनी तकरीर के दौरान तंजिया हंसते हुए कह रही हैं कि पीडीएम में लड़ाई हो गई है। इस्तीफों की बहस के हवाले से बात करते हुए पीपीपी के रुकन पार्लिमान शाजिया मरी ने ट्वीट किया है कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफे दो अलग ऑप्शंस हैं। आज से पहले कभी लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नहीं जोड़ा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर पीडीएम की दीगर जमातों को कायल किया है। मिस नुसरत वाहिद मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नुसरत वाहिद साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मोहतरमा, ये बताइएगा कि आप को क्या लगता है, क्या पीडीएम की राहें जुदा हो गई हैं या मजीद खतरनाक शक्ल में जो है वो तहरीक इंसाफ के सामने अब आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखें, जरदारी साहब बहुत ज़्यादा ज़हीन आदमी हैं और उनका कुछ पता नहीं है कि वो किस वक्त कौन सा पैंतरा बदलें। अभी जैसे आपने देखा कि कल तक ये बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत को गिरा देंगे। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती रही, लेकिन चीज़ ऊपर आती हुई नज़र नहीं आ रही थी। आपने इनके जलसे देखे जो कि एक्चुअली जलसे नहीं थे, जलसियाँ थे। पहले उनका धरना देखा फजलुर रहमान साहब का, फिर जलसों में भी अगर फजलुर रहमान के मदरसों के बच्चे नहीं होते तो बहुत मुश्किल था उनका इस जगह पे होना जहाँ पे ये लोग खड़े थे। खैर, वो चीज़ भी गुजर गई, धरने भी गुजर गए, सेनेट का इलेक्शन भी हो गया, जलसे जुलूस वगैरह वगैरह सब गुजर गया।
अब इनको आखिरी लॉन्ग मार्च करनी थी, लेकिन जरदारी साहब क्यों करेंगे? वो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, सिंध में उनकी हुकूमत है, वो किसी पागल कुत्ते ने तो उनको काटा नहीं है कि वो जाके अपनी हुकूमत खुद गिरा दें। आसानी से थोड़ी मिलती है हुकूमत। बहरहाल वो अब उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं इस्तीफे दूंगा, और एक शर्त रख दी है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएं वापस तो हम इस्तीफे दे देते हैं। तो ना नवाज शरीफ साहब आएंगे ना इस्तीफे देंगे। वो कहते हैं ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो वो वाली बात है, वो तो होगी ही नहीं कभी भी। आज मुश्किलात नुसरत जहाँ साहिबा तक नून लीग की तरफ से जरदारी साहब को ये ऑप्शन भी दिया गया कि आप सिंध को रहने दें, सिंध में आप जो है इस्तीफे ना दें, आप सिर्फ वफाक से इस्तीफे दें। आप क्या समझती हैं इसके ऊपर जरदारी साहब की तरफ से क्या फैसला आएगा? ये तो इंतहाई स्टूपिड सी बात है कि वो सिंध को रहने दें और बाकी वफाक में इस्तीफे दे दें। सिंध की हुकूमत अगर कायम है, अगर वफाक कायम है तो, अगर वफाक कायम नहीं है तो मेरे ख्याल में सिंध की हुकूमत नहीं होगी फिर। तो ये बहुत ही अजीब व गरीब सजेशन दी गई है उनको। और वो मैं आपको पहले जैसे मैंने कहा है, वो बहुत बहुत समझदार आदमी है। वो इस तरह ना खेलेंगे ना वो आगे जाके वो कुछ कर रहे होंगे। वो बहुत समझदारी से चलेंगे, और हो सकता है कि वो उनसे प्रॉमिस भी कर लेंगे मैं आपके साथ लॉन्ग मार्च भी कर लूँगा और इस्तीफे भी दे दूँगा, लेकिन होगा नहीं, प्रैक्टिकल उसमें होगा नहीं। क्योंकि शुरू से जब से इन्होंने शुरू किया था, मेरे अगर आप पुराने क्लिप्स निकाल के देख लें तो बिल्कुल एन शुरू के उसमें मैंने कहा था कि ये चीज़ आगे चलेगी नहीं, क्योंकि ये बेइंतहा डिफरेंट मेंटालिटी के लोग हैं, इनकी टीम्स डिफरेंट है, इनकी थिंकिंग डिफरेंट है। जो नैब को कायम करने वाले ये लोग खुद हैं, नैब में सारे मुकदमे एक दूसरे के ऊपर चलाने वाले खुद हैं। 14 साल की जिस सज़ा का वो जिक्र कर रहे हैं वो इनको नून लीग ने ही दी थी, और जिसपे उन्होंने अपनी ज़बान काटी थी। तो मुझे बताएं वो कैसे वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे? वो जितना मर्जी कह दें कि मैं भूल गया हूँ, मैं नहीं करूँगा, और मैं मतलब दोबारा से हम चलेंगे उसके ऊपर, भाई बन के चलेंगे। नहीं, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इंसान अपनी ज़िंदगी के ऐन जवानी के 14 साल अगर जेल में गुजार दे तो वो उसको कैसे मुझे बताइए किस तरह उनका दिमाग इस बात के ऊपर मानेगा कि वो सब कुछ भूल जाए? नामुमकिन है ये बात। तो मरियम नवाज साहिबा तो ये कहती हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो पाकिस्तान आ जाते, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि दूसरा भुट्टो आए, दूसरी बेनज़ीर आए। हम अपने लीडर को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि वो लीड करे। और वो इल्ज़ामात सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, गवर्नमेंट पर लगा रही है कि मेरे वालिद को यहाँ पर बहुत सीरियस थ्रेट्स हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट तो इस तरह की है ही नहीं जिससे किसी को थ्रेट हो। ना हमारे कोई उस तरह के आपको पता है ग्रुप्स हैं, ना हमने कभी इसके ऊपर यकीन किया है कि हथियारों की कोई चीज़ की जाए, ना किसी को मारने के बारे में, ना किसी से बदले लेने के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं कि जी बदले ले रहे हैं। बदले हम किस चीज़ के बदले लेंगे? नैब हमने बनाई है, मुकदमे हमने किए हैं इनके ऊपर, तो सारे मुकदमे उनके हैं जो ये दोनों खुद भुगत रहे हैं अब इस वक्त। तो हुकूमत क्यों बदला लेगी नवाज शरीफ से? एक मुकदमे हुए, लोग उठाए, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन साबित तो कुछ नहीं कर पाई नैब अभी तक। हाँ, वो राना सनाउल्लाह साहब की मिसाल आपके सामने, उनके साथ जो, तो ये तो जाहिर यही होता है कि जो पीडीएम का मौक़िफ़ है कि ये जो है हमारे खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो ये तो इस चीज़ को नहीं, साबित देखिए नहीं राना करती है। सनाउल्लाह की जहाँ तक बात है उसके ऊपर मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगी कि मुझे उसकी गहराई का नहीं अंदाज़ा, क्योंकि एक चीज़ आई थी कि ये हो गया, ये हो गया और उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जहाँ तक बाकी इन लोगों के मुकदमे जो नैब में बहुत पहले से चल रहे थे, तो वो मुझे बताइए वाइट कॉलर क्राइम जो होता है उसमें आपको सबूत भी मिल जाए, आप पकड़ भी लें, लेकिन फिर उसके ऊपर अमल किस तरह हो? क्योंकि ये लोग सबूत नहीं छोड़ते उस टाइप के कि जिससे इनसे चीज़ें उगलवाई जा सकें। आपने मर्डर किया, मैंने मर्डर किया, फ़ौरन एक सबूत आ जाएगा कि इसने मर्डर किया, इसने किया, उसको चलो जी सज़ा देनी। लेकिन ये वाइट कॉलर क्राइम में इस कदर समझदारी से ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप उनके प्रूफ उस तरह नहीं ला सकते। अब आपको पता है कि पहले कितने ऐसा होता था, बिल्डिंग्स जल रही हैं, फलां चीज़ की बिल्डिंग जल गई, सारे प्रूफ खत्म हो गए, फलां जल गया, सारे प्रूफ खत्म हो गए। जरदारी साहब के वो वहाँ पे आपने देखा था स्विट्जरलैंड में वैन में भर के जा रहे थे सारे सबूत। तो ये गायब कर देते हैं सब कुछ, जितने सबूत होते हैं वो सब के सब गायब हो जाते हैं, और ये इनोसेंट प्रूवन जिसे कहना चाहिए उस तरह होके ही बाहर निकल आते हैं आराम से। अब वो कहते हैं हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब इतने अरसे से ना कोई प्रूफ वो
बिल्डिंग चल रही हैं, ना वो कागजात जा रहे हैं कहीं, ना कुछ और हो रहा है। तो अब इल्ज़ाम लगा दो जी हुकूमत हमसे बदले ले रही है, तो इस तरह की बात नहीं है, हुकूमत बदले नहीं ले रही। इनके मुकदमे जो पहले से थे वो तो थे, वही आगे चल रहे हैं और उन्हीं के सबूत ढूँढे जा रहे हैं और सज़ाएँ तो अभी तक किसी को भी नहीं मिली हैं। वो कैद कुछ-कुछ महीनों की या कुछ इस तरह की उन्होंने भुगती हैं, उसके बाद बाहर हैं, ज़मानत पे हैं। खुद ही मरीम साहिबा कितनी देर से ज़मानत पे हैं और कितना अगेंस्ट बोल रही हैं उस फ़ौज के, उस कि जिसकी वजह से उनको तो दोबारा पाकिस्तान नैब ने आज तलब कर सलामत लिया है। है 26 मार्च को। जी, नुसरत अब वाहिद कर लिया साहिबा, है। एक और सवाल। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने असद कैसर साहब को ख़त के ज़रिए ये बताया कि तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इस बात पर एग्री कराया जाए कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम रिफॉर्म्स करें। आप क्या समझती हैं कि खान साहब ने का जो ये अमल है, क्या इसकी वजह ये नहीं है कि आप लोगों को बल्दियाती इलेक्शंस में बहुत बुरी तरीके से जो नाकामी हुई है उसकी वजह से अब खान साहब को इलेक्शन कमीशन याद आया है? बल्दियाती इलेक्शन में तो नहीं, बल्दियाती इलेक्शन तो हुई नहीं अभी। इससे पहले जो नौशहरा का NA बाय इलेक्शन, 73 के में बाय इलेक्शन देखिए, बाय इलेक्शंस में एक्चुअली हुआ ये है कि वो सीटें जो इनकी थी इन्हीं को मिली हैं वापस, चाहे वो नून लीग है चाहे पीपल्स पार्टी है। एक जगह ऐसी है जहाँ से हमारी सीट थी वो इनके पास चली गई है। लेकिन आप ये देखें कि ये पहले कभी हुआ है इस तरह कि हुकूमत, जिसकी हुकूमत होती है बाय इलेक्शन में वही जीतता है लाजमी। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक ऐसी हुकूमत है जो दूसरों को जीतने दे रही है, यानी ईमानदारी से हो रहा है इलेक्शन। इस चीज़ को क्यों अप्रिशिएट नहीं किया जाता? एक जगह से हम लोग हारे, लेकिन अगर आप टोटल निकालें ना, टोटल वोट पीटीआई के, तो हम पीटीआई जीती भी है, उसमें ऐसी बात का नहीं। तो इस हवाले से ये कहना है कि अवाम ने बाय इलेक्शंस में बता दिया कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो किसको वोट करना चाहते हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ से बाइकॉट का ऐलान कर दिया है, ये उनका कहना है। ठीक है, वो जो मर्जी कहते रहे, उनकी बातों के ऊपर अगर हमने परवाह की होती या देखा होता तो फिर तो इस वक्त पता नहीं वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर चढ़े होते। उन्होंने कहा हम जलसे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। वो क्या जलसे थे वो आपने देख लिया। मीनार पाकिस्तान एक इंसान ने गवर्नमेंट में ना होते हुए भी, कभी हुकूमत ना करते हुए भी 4 दफ़ा मीनार पाकिस्तान भरा है और इनसे एक दफ़ा नहीं भरा गया। 11 जमातें थी, जलसियाँ इतनी सी करके, और ये मतलब मुंह पे झूठ बोल रही होती हैं कि सामने नजर आ रहे लोग नहीं हैं और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, इतने आपने आके ये कर दिया वो कर दिया। ये मतलब इन लोगों की बातों का अगर यकीन अवाम भी कर लेना तो बड़ी बात है। अवाम यकीन नहीं करती है इनकी बात पे, जितना मर्जी शोर मचा लें। एक्चुअली ये तो निकले थे कि इनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो किसी तरह वापस हो जाएं, इनके वालिद साहब के ऊपर से सारा कुछ ख़त्म हो जाए और वो बड़े आराम से आके दोबारा हुक्मरान बन जाए और जो राह साहब पाकिस्तान है उसको भी खा के ख़त्म कर दें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जो हुक्मरान है उसे ना हुक्मरानी का लालच है, ना उसे पैसे का लालच है। वो सिर्फ बचाने के लिए पाकिस्तान के लिए आया है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। जाहिर है हम उसको तरक्की याफ्ता नहीं। नुसरत वाहिद साहिबा, अंदाजा ही नहीं। जी प्लीज कंटिन्यू करें। लोगों को जो इन दो पार्टीज ने किया है उनके साथ, कि उनको अब ये अंदाजा ही नहीं होता कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको ख़त्म करना है, जो लोगों को बताना है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि कुरान शरीफ की 2 सूरतें, सूरह निसा, सूरह नूर 9, 10, 11 में शामिल की जाए, जिसमें उनको बताया जाए बच्चों को कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। जब वो बड़े हों तो उन्हें पता चले कोई भी गलत काम करते हुए कि हम ये गलत कर रहे हैं। जो इन लोगों ने वो कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है बच्चों का, जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, और वो करप्शन किए जा रहे हैं बड़े आराम से। वो तो कहते हैं ये तोहफा है, ये तो हमें गिफ्ट मिला है, ये तो हमें पता नहीं बच्चों की चाय के लिए पैसे मिले हैं, व्हाटएवर जो मिठाई के लिए पैसे मिले। तो ये सारी चीज़ें इनको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो इंटेरोगेशंस भी करे, वो अपने इदारों का इस्तेमाल भी करे, और जो भी वो समझते हैं कि लोग करप्शन में मुलव्विस रहे हैं उनका एहतसाब भी हो। लेकिन उसके साथ साथ अगर आम आदमी की ज़रूरियात को देखें तो वो उसके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी रोज़ बरोज़ मुश्किल बन रही हैं, उसको अपनी ज़रूरियात पूरी करना जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है। आप नहीं समझती कि ये एक इस वजह से पीडीएम को एक बहुत एज मिलेगा, क्योंकि अवाम महंगाई से, बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत ज़्यादा परेशान है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बात को हम भी रियलाइज कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ये आज की बात नहीं है, ये कोई पिछले 6 महीने से प्राइम मिनिस्टर अपनी ऑलमोस्ट हर स्पीच में कह रहे हैं कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। लेकिन हम क्या करें कि जब डॉलर को 100 पे रखा जाए और रुपए को आर्टिफिशियली छाप छाप के इस मुल्क में बिजनेस किया जाए, इस मुल्क को चलाया जाए, और जब उसको आज़ाद छोड़ा जाए तो जाहिर है उसने शूटअप करना है। जब उसने शूटअप करना है तो रुपए की कीमत ने नीचे आना है। फिर उसके बाद कोरोना आ जाए, कोरोना का मुझे बताएं उसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी पता नहीं कहाँ से -13 पे अमेरिका चला गया, तो हम तो फिर भी 0.4 पे हैं। तो ये हमारे लिए फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बुरे हालात फिर भी नहीं है। हमारे यहाँ अमवात कम हुई, हमारे यहाँ सब कुछ कम हुआ, फिर डीजल आ गया, फिर सैलाब आ गया, बारिशें आ गई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और फिर उसके बाद ये अपोजिशन जो एक लम्हे को उनको काम सुकून से करने नहीं दे रही। लेकिन बहरहाल ये वाला साल, इसके साल के एंड में चीज़ें सस्ती होनी शुरू हो गई हैं और अब और बेहतरी की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। आपके मुताबिक आने वाले दिनों में पीडीएम हुकूमत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? नहीं, कोई खतरनाक नहीं होती। अगर सरदारी साहब एग्री कर जाते हैं, इस्तीफे दे देते हैं, तो उस वक्त आप खतरनाक तो होगी, उस वक्त तो आपके पास कौन सा रास्ता बचता है? सरदारी साहब राजी नहीं होंगे। ये बिल्कुल उस तरह की बात है कि जब आपको कोई इत्तलात है, शुरू कोई है डील शील हुई है कुछ? नहीं, कोई डील नहीं हुई भी। मुझे ये पता है कि जब इनका पीडीएम शुरू हुआ था तो मैंने उस वक्त, बल्कि उस वक्त से मुसलसल कह रही हूँ कि इनको ये जो कुछ भी करना चाहते हैं इन्हें करने दिया जाए। मैं अपनी ज़ाती उस पर कह रही हूँ, मैं हुकूमत की तरफ से नहीं कह रही, ये मैं ज़ाती उसमें कह रही हूँ। इनको जो भी चाहते हैं इन्हें करने दो, और आस्ता आस्ता इनको खुद अंदाज़ा होगा कि ये अपनी मौत आप मरते जाएंगे। जिस तरह कल हमने देख लिया कि जिस तरह का फजलुर रहमान साहब का की शक्ल थी, जिस तरह वो आके एक जुमला बोल के चले गए मुड़ के, और फिर उसके बाद वो क्या था, बहुत बहुत शदीद डिसअपॉइंटमेंट हुई थी उन लोगों को। अब वो जितनी मर्जी बातें कर लें, उसके बाद वो तो एक रिएक्शन है, ताहिर रात गुजार के सोच के बंदा बातें कर लेता है अगले दिन, लेकिन असल में उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। सिर्फ उनके साथ नहीं, नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा से मेरी बात हो रही थी, उनका की ये डिमांड थी, उन्होंने कहा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक तजवीज़ पेश की है कि हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स करने चाहिए, तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर वो इसके साथ साथ ये बात भी करें कि हम री इलेक्शंस की भी एक डेट दे रहे हैं और साथ में हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो पीडीएम उनके साथ खुशी खुशी बैठेगी और इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बात करेंगे। तो ऐसा क्या तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन की तरफ जा सकती है? देखिए, जहाँ तक बातचीत की बात है, उसके लिए तो मैं कहती हूँ 100% जाना चाहिए। अब मिल के बैठ के बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है। 2.5 साल, पौने 3 साल गुजर गए हैं, अब इतने ही 2 साल टाइम रह गए हैं हमारे पास। तो इनके साथ अब बैठना चाहिए, इनका पता चले कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही थी, पहले भी बातचीत होती रही है। लेकिन जहाँ बातचीत ये करते हैं 8-8 घंटे, 6-6 घंटे बैठ के स्पीकर साहब के ऑफिस में इन्होंने बातचीत की है, लेकिन उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट होती है इनकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है जो कि ये कर रहे होते हैं। तो इस ऐसे लोगों के ऊपर किस तरह, जैसे एफएटीएफ का आपको पता है, बार बार हर एक ने रिपीट किया उस बात को कि एफएटीएफ पे ये आए, इन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम आपको वोट देंगे और ये करेंगे और उसको ग्रेड लिस्ट से निकालेंगे, लेकिन हमारी ये शराइत। नैब के 37 में से 39 में से 37 जो थे इनकी अमेंडमेंट्स थी कि अगर 1 अरब रुपए से 1 रुपया कम है तो वो करप्शन नहीं है। 5 साल से पहले अगर कोई करप्शन हुई है तो वो करप्शन नहीं है। और इसी तरह की बेइंतहा और चीज़ें जिसको लोग जो पढ़ के सुना रहे थे, वो कहते हैं मैं पढ़ रहा था और खान साहब का चेहरा सुर्ख होता जा रहा था कि ये क्या है, इसको एनआरओ नहीं कहते तो और क्या कहते हैं। तो एनआरओ से हट के अगर ये बात करेंगे तो हम लोग बात करने के लिए अभी भी तैयार हैं, हर लम्हे तैयार। अगर ये तो हम सब के सामने बात है कि इस तरह की जब पॉलिटिकल सूरत हाल होती है तो इकोनॉमी डाउन होती है, उसके असरात पड़ते हैं इकोनॉमी के ऊपर। तो इस सूरत हाल को निपटाने के लिए, इसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए, क्योंकि अगर ये बेहतरी की तरफ आएगी, डॉलर बेहतर होगा, इकोनॉमी बेहतर होगी, तो आम आदमी का फ़ायदा होगा। तो क्या आम आदमी के फ़ायदे के लिए खान साहब इन लोगों के साथ कोई रियायत करेंगे? रियायत से मुराद अगर एनआरओ है तो नहीं, एनआरओ नहीं होगा। जहाँ तक इसकी बात है कि उन्होंने
बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी राय दी है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, जिससे इकोनॉमी बेहतर हो रही है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, जैसे सीमेंट का उसका है, जो घर बनाने सनत जो थी घर बनाने वाले, उसमें ऑलमोस्ट 145 सनतें हैं जो काम कर रही हैं। तो वो सारा वो लोगों को ही रोजगार मिल रहा है ना, किसी और को तो नहीं मिल रहा, और सब पाकिस्तानी हैं जिनको रोजगार मिल रहा है। अब जैसे फैसलाबाद की 100% सनतें काम कर रही हैं, अगर वो काम कर रही हैं तो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं ना, उनको रोजगार मिल रहा है। सिर्फ फैसलाबाद नहीं बल्कि इतनी ज्यादा डिमांड है कि बाहर से भी आके लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी बाहर से बड़ा शहर के बाहर से। तो ये साहिबा, जरदारी साहब ने ये डिमांड रख दी है कि नवाज शरीफ को लाया जाए वापस, तो क्या आप लोग जरदारी साहब के साथ इस स्टांस पर खड़े हैं? आपकी भी ये ख्वाहिश है और क्या कोई कोशिश भी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कोशिश अब हम इस वक्त तक तो अभी तक मेरे ख्याल में कोई कोशिश नहीं हुई है, लेकिन उनका पासपोर्ट ख़त्म हो गया, वहाँ पे हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको वापस भेजना चाहिए, लेकिन भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी तक खामोश है। और कोशिश करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उन्हें खुद वापस आना चाहिए, वो अपने इलाज के लिए गए थे। अगर आपका दावा है कि उन्होंने कौम का 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, काफ़ी हुकूक हैं जो उन्होंने अदा नहीं किए इस कौम के, तो वो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको कटहरे में लाकर खड़ा करें। तो इस हवाले से तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये तो जाहिर है, खत तो लिखेंगे, अब ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी इस तमाम इससे प्रोसेस से अब निकल गए हैं, सेनेट के इलेक्शन हो गया है और इनकी लॉन्ग मार्च भी नज़र नहीं आ रही, तो अब इस तरफ तवज्जो दिया जाएगा कि उनको लेके आया जाए वापस। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत और वजारत दाखिला ने किसी मामले में भी कोई रुकावट खड़ी नहीं की है। एक मसला है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाया, हम उसे मुख्तसर नोटिस पर जारी करने पर तैयार हैं, जिस पर वो सिर्फ पाकिस्तान वापस आ सकेंगे। शेख रशीद ने दावा किया कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए ही इस इरादे से थे कि उन्होंने वापस नहीं आना था। उनके मुताबिक आज नून लीग में 2 सियासी सोच के ग्रुप हैं, चाहे वो इनकार करें या इकरार करें, और वो ख़ानदान के अंदर ही हैं। ये एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल जो है शेख रशीद साहब ने उठाया है, और आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ये पेशनगोई दुरुस्त है या गलत। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।